जीवन में दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और वो अक्सर हम खुद से पूछते हैं। और वो प्रश्न ये है कि आखिरकार हमारे जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है, या फिर हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। और इन दोनों प्रश्नों के लिए ही अगर हम इनका उत्तर जानना चाहते हैं तो तीसरे प्रश्न को जानना पड़ेगा जो इन दोनों के मूल में है। और वो ये है कि आखिरकार जीवन का उद्देश्य है क्या। क्या ये वही है जो हम जॉब कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई और काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। डेटा को देखें तो बहुत से लोग अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो जो कर रहे हैं बस दिन गुजरने वाली बात है कि दिन बिता रहे हैं, समय जा रहा है, लेकिन इससे कुछ संतुष्टि नहीं मिल रही। जीवन में कुछ अधूरापन सा है, या फिर कुछ सफलता नहीं मिल रही। सफलता भी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अपना 100% तो दे नहीं पा रहे, क्योंकि शायद जो कर रहे हैं वो हमारे भीतर उतना पैशन पैदा ही नहीं कर पा रहा। जो जुनून चाहिए वो हमारे भीतर पैदा ही नहीं हो पा रहा। और इसका कारण सीधा सीधा ये है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक ढूंढा नहीं है कि जीवन का उद्देश्य आखिरकार है क्या। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं तो भी अगर आप देखेंगे, हम लोग वही करते हैं जो समाज हमें सिखाता है। 12वीं के एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद कौन सी स्ट्रीम चुननी है ये भी हम देखा देखी में ही कर डालते हैं, या सामाजिक दबाव होता है, या फिर घर वालों का प्रेशर। इसी तरह से हम जो भी निर्णय अपने जीवन में ले रहे हैं वो शायद हमारे नहीं हैं, उधार के हैं या दूसरों से किराए पर ले रखे हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, करियर में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है कि लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर दुख दूर होने का नाम नहीं ले रहे। तो अगर आपके भी यही प्रश्न है तो उत्तर इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये श्लोक इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई धर्म की बात होगी। पढ़ना चाहिए जो धार्मिक लोग होते हैं। ये धार्मिक लोगों की बात नहीं है, ये हम सब की दिनचर्या की बात है, हर दिन की बात है। हम सब धार्मिक ही तो हैं। क्या हम अधर्मी लोग हैं? नहीं। तो जो अधर्म नहीं करना चाहते वो सब धार्मिक ही होते हैं। इसलिए हमसे और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या है जीवन का उद्देश्य, और ये जो हमारे प्रश्न है इनका उत्तर भी क्या है, इसको समझने के लिए हम जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। इससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। अर्जुन युद्ध में परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह से उनको समझा रहे हैं। पहले सांख्य योग के विषय में बताया, अब कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं कि कर्म योग से समबुद्धि का अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है। यानी कि जो समबुद्धि है उसको कर्म योग करते हुए कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आप गृहस्थ जीवन में भी जी रहे हैं तो भी किस तरह से आप योग में स्थित हो सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यांताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अब इन पदों का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है व्यवसायित्मिका। इसका अर्थ होता है निश्चयात्मक, यानी कि एक निश्चय वाली। आगे है बुद्धि रेके, तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि एक ही होती है या एक ही बुद्धि। आगे है कुरुनंदन। कुरुनंदन यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है। आगे है बहुशाखा, बहुत सारी शाखाओं वाली। आगे है हैनंताश्च, मतलब अनंत होती हैं। आगे है बुद्धयो अव्यवसायी नाम, मतलब बहुत सारी बुद्धियां होती हैं जिनका एक निश्चय नहीं होता है, ऐसे मनुष्यों की। तो ये पदों का अर्थ हो गया। अब हम इसका अर्थ को समझेंगे। तो ये इसका अर्थ हो गया पदों का। अब हम इसका मतलब समझेंगे पूरे श्लोक का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। व्यवसायित्मिक बुद्धि क्या होती है? सबसे पहली बात, पहली लाइन का मतलब भी यहीं से हम शुरू करेंगे। क्या होती है ये बुद्धि? जब भी कोई इस दुनिया में कर्मयोगी बनना चाहता है, कर्मयोगी मतलब कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। भगवान ने अलग अलग तरह के योग बताए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, जिसमें एक है भक्ति योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग। हम यहाँ पर कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो कर्म योग, जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो सारे कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी होते नहीं हैं, लेकिन कर्मयोगी बनना पड़ता है।
अगर कर्मयोगी नहीं बनेंगे तो कर्म रह जाएगा, योग खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वही प्रश्न खड़े हो जाते हैं जो आज सबके सामने हैं। इतना दुख क्यों है जीवन में, सुख क्यों नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं है, बेचैनी क्यों है, अकेलापन क्यों है, अकेले में घबराहट क्यों होती है, सब कुछ तो है फिर भी मन डरा डरा सा क्यों रहता है, ये अधूरापन क्यों। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं और इस बुद्धि के विषय में बता रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होती है व्यवसायित्मिक बुद्धि। जो भी व्यक्ति कर्मयोगी है उसका उद्देश्य क्या है जीवन का, उसके जीवन का उद्देश्य है पूर्णता, यानी कि जो वो है वो हो जाना चाहता है। तो हम सब के जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि जितनी हमारी क्षमताएं हैं हम उनको पूरे के पूरा प्राप्त करना चाहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमें समबुद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। यानी कि एक कर्मयोगी साधक का जो उद्देश्य है वो है संपूर्णता को प्राप्त करना। समता, समता का अर्थ ये हुआ कि वो सुख में भी समान रहेगा और दुख में भी समान रहेगा। उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए वो भीतर से समान ही रहता है, वो विचलित नहीं हो जाता है। चाहे दुख है चाहे सुख है, ठीक है, उसको कोई उससे समस्या नहीं होती है। तो ये अर्थ हुआ समता को प्राप्त करने का। लेकिन इस दुनिया के साथ राग होने के कारण, द्वेष होने के कारण वो समता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण ये है कि दुनिया में जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, हमारी कामनाएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। और अलग अलग वस्तुओं के साथ जब कामना होती है या अलग अलग चीज़ों का जब मोह होता है, लोभ होता है, तो हमारे पास बहुत सारी बुद्धियां हो जाती हैं और उनकी बहुत सारी शाखाएं। और समता प्राप्त करने के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि चाहिए। उसी एक निश्चय वाली बुद्धि को कहते हैं व्यवसायित्मिक बुद्धि, यानी कि एक निश्चय होना चाहिए। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे किसी का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आखिरकार क्यों हमें सफलता भी नहीं मिलती और क्यों हम संतुष्ट नहीं हैं। इसका कारण ये भी है कि हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो बटा हुआ है चारों ओर। हम बहुत सारी कामनाएं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की कामनाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो इसका समाधान ये है कि हमारा एक निश्चय हो। और वो एक निश्चय होना चाहिए अपनी प्राप्ति का, अपने स्वरूप की प्राप्ति का। वो हमारा प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य होता है। एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? त्याग से। चाहे वो धन संपत्ति का हो, चाहे मान सम्मान का त्याग हो, क्योंकि त्याग एक ही तरह का होता है। अब जब हम त्याग की बात कर रहे हैं, राग द्वेष की बात कर रहे हैं कि राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, या यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप भिखारी बनकर जियो, गरीबी में जियो, ऐसा नहीं है। आप राजा बनकर जियो, लेकिन आपका उस लग्जरी के साथ में राग नहीं होना चाहिए। सब कुछ है लेकिन है तो भी अच्छा है, चला गया तो भी आप वैसे ही आनंद में थे। इसका मतलब ये है, ये मत समझ लेना कि बस गरीबी में ही जीना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर गरीबी में भी जी रहे हैं फिर भी कामनाएं बड़ी बड़ी हैं, फिर तो हिसाब किताब वही का वही हो गया। तो अंतःकरण में समता आनी चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना है। और उसके लिए एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं जिनका एक ही निश्चय होता है, बचपन से उनके मन में एक ही संकल्प होता है कि बस ईश्वर को ही प्राप्त करना है। और यही सबका भी संकल्प होना चाहिए। जब तक ये संकल्प नहीं होगा तब तक मन में अधूरापन रहेगा, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शायद आपको प्यास लगी है लेकिन आप जानते नहीं हैं कि प्यास लगी है, और आप जलेबी खा लेते हैं। अब उससे प्यास और बढ़ जाती है, फिर आपको लगता है कि यहाँ तो बात नहीं बनी, चलो थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर मामला वही का वही, आपका फिर कुछ पीने का मन करेगा। अब इसी चक्कर में, क्योंकि आप अपनी प्यास को पहचान ही नहीं पा रहे कि आखिरकार आपको चाहिए क्या। अब आप कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, कभी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह की कामनाएं आपके मन में पैदा हो रही हैं। लेकिन इन कामनाओं का जो कारण है वो है आपकी प्यास, जो बुझेगी सिर्फ पानी से ही। जब तक पानी नहीं मिलेगा प्यास नहीं बुझेगी। तो यही कारण है कि सबके भीतर जो अधूरापन है
उसकी जो पूर्णता है उसके लिए एक निश्चय वाली बुद्धि चाहिए। हमें ये समझ जाना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो है आनंद, हर प्रकार के राग द्वेष से मुक्ति। तो उसके लिए चाहिए एक निश्चय वाली बुद्धि, और उसके लिए चाहिए त्याग, क्योंकि त्याग एक ही तरह का होता है, चाहे धन संपत्ति का त्याग हो, चाहे मान सम्मान का त्याग हो, लेकिन त्याग एक ही होता है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का निश्चय भी एक ही होता है। इसलिए इसको कहा गया व्यवसायित्मिक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि। अब इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है उसका अर्थ यह है कि जिन लोगों की, जिन मनुष्यों की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है, उनकी बुद्धियां होती हैं और उनकी भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अब ये मामला जुड़ा हुआ है सकाम कर्म करने से, यानी कि जो लोग इस पृथ्वी पर सकाम कर्म कर रहे हैं, यानी कि उनकी कामनाएं हैं बहुत सारी, वो बस भोग चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास पैसा भी खूब है, तभी एक नई गाड़ी मार्केट में आती है। अब मेरा मन कहता है कि मुझे तो अब ये नई वाली गाड़ी चाहिए, उसको ले लेते हैं। उसके बाद एक नई गाड़ी मार्केट में आती है, अब उसको देख के लग रहा है कि मुझे तो ये चाहिए, यानी कि जो भी कुछ नया आएगा वो मुझे चाहिए। तो ये है भोग वाली बुद्धि। ठीक है, जैसे कि किसी को पुत्र चाहिए, अब पुत्र तो चाहिए, लेकिन पुत्र पैदा करने के लिए हवन पाठ करना है, किसी साधु संत का आशीर्वाद लेना है, या किसी औषधि का प्रयोग करना है। तो एक कामना के लिए बहुत सारी शाखाएं हैं, एक ही बुद्धि है लेकिन शाखाएं बहुत सारी हैं। गाड़ी लेनी है, कैश में लेनी है या ईएमआई पे लेनी है, पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी कि एक कामना को पूरा करने के लिए हम बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। इसलिए कहा कि बहुत सारी बुद्धियों की फिर बहुत सारी शाखाएं होती हैं। मेरे पास 1 लाख का फ़ोन है, लेकिन नया फ़ोन मार्केट में आ गया है, अब मुझे वो चाहिए, वो ले लिया, 6 महीने में एक नया मॉडल बाजार में आ जाता है, अभी रजिस्ट्रेशन ही शुरू हुए हैं लेकिन मुझे चाहिए, और हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। हम संग्रह कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ों को खरीद रहे हैं, क्योंकि हम भोगी प्रवृत्ति के हैं। और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को गीता ने कहा कि इनका परमात्मा में कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इनकी बहुत से निश्चयों वाली बुद्धि होती है, और उन बुद्धियों में फिर अनेक शाखाएं होती हैं, एक निश्चय नहीं है। तो इनको कभी समता प्राप्त नहीं हो सकती है। समता प्राप्त नहीं होगी तो राग द्वेष तो है ही, इसलिए वो प्राप्त नहीं हो सकती, और इसीलिए हमेशा ही दुख और कष्ट के चक्कर में रहेंगे, हमेशा ही भोग विलास के चक्कर में रहेंगे। अब इस चीज़ को समझने का कुछ और भी उदाहरण देते हैं, जैसे कि बहुत सारी निश्चय वाली बुद्धियों का उदाहरण तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हमसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ऐसे ही होते हैं, हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम फिर भी संतुष्ट नहीं होते, भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे। और इसका कारण भी मैंने बताया कि प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा और हम दौड़े जा रहे हैं। वो प्यास गाड़ी लेने से नहीं बुझेगी, वो प्यास मोबाइल फ़ोन से लेने से नहीं बुझेगी, वो महंगे महंगे कपड़े पहनने से नहीं बुझेगी, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने से भी नहीं बुझेगी। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए, आपको अमीर नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। आपको खूब पैसा कमाना चाहिए, आपको खूब समृद्ध होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो चाहिए आप उससे तो दूर जा रहे हो ना। अगर आप पानी पी सकते हो, उसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो बिना इन्वॉल्वमेंट के, तो ये सही है। दूसरा उदाहरण कि एक निश्चय वाली बुद्धि क्या होती है। हमारे देश में वैसे तो साधु संतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। एक संत हैं जो आज के समय में बड़े प्रसिद्ध हैं, शायद ही देश दुनिया में कोई ऐसा हो जो उनको नहीं जानता। उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। यहाँ मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ। आप उनको अगर देखेंगे तो उनका जो जीवन है वो समर्पित है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, वो भक्ति करते हैं। आप उनको आज देख लीजिए या उनके पास्ट में जाकर उनके जीवन की झलकियां देख लीजिए, आपको एक बात कॉमन दिखेगी जो समान रूप से, स्पष्ट रूप से दिखती है, और वो है कि वो तब भी भगवान का ही नाम ले रहे थे, तब भी भगवान की ही बात कर रहे थे, और दूसरा उनके जीवन का कोई लक्ष्य न था। बचपन से ही उन्होंने संन्यास लिया, भगवान की प्राप्ति करनी है, वो एक निश्चय था। मुझे लगता है इससे सुंदर उदाहरण एक निश्चय वाली बुद्धि का हो नहीं सकता है। यहीं से जुड़ी है सफलता भी। जिसकी बुद्धि ने एक निश्चय कर लिया, यानी कि जिसे पता है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो अपनी पूरी ऊर्जा को फिर वहां लगा सकता है। प्रेमानंद जी बचपन से ही संन्यास लेने के बाद में सिर्फ और सिर्फ साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं,
और आज वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि आज भी वो क्या कर रहे हैं। उस निश्चय में कोई कमी नहीं है, शायद वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। आज भी वो समाज को निर्देश दे रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को ईश्वर की ओर लेकर जा रहे हैं। और चाहे किसी भी वर्ग का मनुष्य हो, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, जेनजीज है, अभी के बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सभी लोग उनकी बात सुन रहे हैं। जबकि शायद हम लोग ये शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। वो हमारी नहीं सुनते, लेकिन उनकी तो सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक निश्चय वाले हैं। उनकी बुद्धि की शाखाएं बहुत सारी नहीं हैं, एक ही उद्देश्य है, एक ही निश्चय है। और जिसका ऐसा निश्चय होता है वो समबुद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो भीतर से संपूर्णता को प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को ना सुख विचलित करता है और ना ही दुख विचलित करता है। और अगर आप इन संत को भी देखेंगे, प्रेमानंद जी महाराज को भी देखेंगे, उनको शारीरिक कष्ट है, उनकी किडनियां काम नहीं करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आनंद से बैठे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं से परेशानी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। साधु संतों से ही सीख सकते हैं कि एक निश्चय करना क्या होता है। अगर हम अपने जीवन में एक निश्चय वाली बुद्धि को अपना लें और ये संकल्प ले लें कि हमें भी पूर्ण होना है, तो जीवन में सफलता अपने आप मिलेगी। सफलता तो पीछे से दौड़कर आती है, क्योंकि इस समबुद्धि को प्राप्त करने के लिए त्याग की जरूरत होती है। अब देखिए, प्रेमानंद जी ने त्याग किया, जीवन में सब कुछ छोड़ दिया। एक त्याग से पूरी सृष्टि का त्याग हो जाता है। एक अहंकार को त्यागना है, सृष्टि का त्याग हो गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ आज उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उनको किडनी देने वालों की कमी नहीं है, धन संपत्ति देने वालों की भी कमी नहीं है। उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया आज उनका परिवार बन गई है। देखिए किस चीज की कमी है, ईश्वर की भी कृपा है। और जीवन में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल भी रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कार्य होता है। हम लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शायद हम कुछ भूल रहे हैं। जो मूल कारण है हमारी इस अतृप्ति का, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। गीता वही कह रही है कि आपका जो उद्देश्य है वो है खुद को जानना। खुद को जानने में लग जाओ और उसके बाद कोई भी काम कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जो मर्जी कर लो, वो बहुत अच्छे से होगा। आपको सफलता भी मिलेगी और प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्यास बुझ जाएगी। और प्यास जब बुझ जाएगी तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर काम करना सबसे अच्छी एक स्थिति होती है। ये दुर्लभ है, लेकिन प्रयास करने से हासिल की जा सकती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी राग और द्वेष से ग्रस्त हो चुके हैं हमारी ही तरह। तो इस श्लोक से कृष्ण भगवान अर्जुन को इस विषय में बताना शुरू करते हैं। समबुद्धि का जो वर्णन है वो कर्मयोग में हम देख रहे हैं। अभी हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं। भक्ति योग में भी इसका वर्णन आता है, लेकिन ज्ञान योग में इसका वर्णन नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यह है क्योंकि जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो वहां पर पहले हम ईश्वर को समझते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हम जानते हैं कि वो क्या है। उसको जानने के बाद हमारी जो बुद्धि है वो एक निश्चय करती है, यानी कि पहले जानते हैं, समझते हैं, फिर हमारा फैसला बन जाता कि हाँ, हमें अब उसी की तरफ बढ़ना है। लेकिन जो कर्म योग है और जो भक्ति योग है, इसमें पहले ईश्वर के स्वरूप को हम नहीं समझते हैं। हम पहले से ही मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो ईश्वर है और हमें वो चाहिए। हमें उसको समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसकी ओर जाना है। तो हम पहले निश्चय कर लेते हैं। यहाँ एक निश्चय पहले हो जाता है और बाद में उसके स्वरूप को समझा जाता है। इसलिए यहाँ पर कर्म योग में और भक्ति योग में इसकी बात होती है, लेकिन ज्ञान योग में इसका वर्णन नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का श्लोक समझ आ गया होगा। इसका जो सार है वो यही है कि अगर हम हमारी उस प्यास को समझ जाएं कि हम किस वजह से अधूरापन महसूस कर रहे हैं, हम क्यों घबराहट का शिकार होते हैं, सब कुछ है फिर भी लगता है कुछ भी नहीं है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब है, फिर भी कभी लगता है कि नहीं, खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि हम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं और वो हमारी उस पानी की प्यास को पूरा नहीं कर रही है। अब हम मिलेंगे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कंटिन्यू करते हैं और इसके विषय में और भी गूढ़ ज्ञान अर्जुन को देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।